वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पर्चियों की क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो इस वक्त जय खन्ना की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया और पूछा गया कि जो मामला केरल से सामने आया था कि बीजेपी के लिए अगर कोई पंच कर रहा है ईवीएम या वीवीपैट में, तो ऐसे में 2 वोट्स उनके नाम पर जा रहे, क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं, जिसको लेकर के कई और बातें और दलीलें पेश की गई कि ऐसे मामलों को लेकर के अभी भी तहकीकात की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदर हमारे साथ जुड़े हुए। इंदर, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर ये सुनवाई चल रही है और जस्टिस खन्ना और दीपांकर की जो बेंच है ये पूरा मामला इस वक्त सुन रही है। एडीआर की तरफ से ये पूरी याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई हो रही है। और ठीक अगर हम बात करें तो पहले चरण का चुनाव है और ऐसे में उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, देखिए इससे पहले भी 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भी 21 विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाए थे। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट में ये कहा गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। एडीआर की तरफ से जो वकील हैं प्रशांत भूषण पेश हुए। प्रशांत भूषण ने कहा कि बैलेट पेपर पर हमें दोबारा विचार करना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने समय में किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी और बैलेट पेपर का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो जाता था, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। तो अब दोबारा अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जो प्रशांत भूषण है उन्होंने कहा कि गड़बड़ी होने की पूरी आशंका है ईवीएम और वीवीपैट में। इसमें एक पेज जो और फंसा था, मनोरमा स्टाफ की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर वोट हम किसी के भी नाम पे दें तो भी वोट बीजेपी के नाम पे जाता है, एक वोट की जगह 2 बार बटन दबते हैं। तो इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की? क्या क्रॉस चेकिंग इसको लेकर भी किया गया? कोई क्रॉस सवाल भी किया गया? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर पुराने दौर की बातें एडीआर के जो वकील हैं प्रशांत भूषण उनको बताई, तो जिस तरीके से अगर हम पहले की बात करें कि पहले कई बार विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है और इसको लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कि वो किसी का भी बटन दबाएं तो वोट बीजेपी को जाता है। केरला में इस तरह का मामला सामने आया था जिसको लेकर अब ये पूरा मामला अभी सुना जा रहा है और कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट ने भी एक तीखी टिप्पणी जरूर की है और प्रशांत भूषण को ये कहा है कि पुराने समय की बातों को भूल जाइए, हम 60 के दशक की हम बात कर रहे हैं, 60 के दशक हम देख चुके हैं और ऐसे में देखिए जमाना बदला हुआ है। तो ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाना कितना सही होगा ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर की जो बेंच है वो पूरा मामला फिलहाल सुन रही है। जी, और ये ऐसे वक्त में सुनवाई हो रही है अंदर जब चुनाव बेहद नजदीक है, मतदान जब होने वाले हैं, ऐसे वक्त में ये सुनवाई मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ा असर डालेंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें पहले चरण का चुनाव है और ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई, हम बात करें तो विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है जिसको लेकर कई धरना प्रदर्शन से लेकर रैलियां और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में याचिकाएं डाली गई थी। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने पहले भी बताया 2019 में भी याचिका डाली गई थी और अब एडीआर की तरफ से ये पूरी याचिका डाली गई है जिस पर सुनवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर रहेगी क्योंकि पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हो रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके की दलीलें पेश की जा रही है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनकी जिम्मेदारियां पहले तय नहीं होती थी, लेकिन अब अगर हम बात करें तो प्रशांत भूषण की तरफ से एक बात और कही गई कि जो इनडायरेक्ट इंजीनियर्स होते हैं जिनके थ्रू ये मशीनें ऑपरेट की जाती हैं उनका एक्सेस हो सकता है, मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। तो बहरहाल जस्टिस खन्ना और दीपांकर जो है वो पूरा मामला सुन रहे हैं। आप इस सुनवाई में क्या कुछ आगे होता है आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।